हेलो गाइस, वेलकम बैक अगेन टू हम तो मिलेंगे। मैं हूं गौरव। मैं हूँ अभी। तो यार, जैसे कि आपको पता है, काफी सारे लोग जो है वो आज की डेट में अब्रॉड मूव होने का प्लान कर रहे हैं। वो इसलिए क्योंकि यहाँ पे बेटर क्वालिटी ऑफ एजुकेशन है किड्स के लिए, बेटर क्वालिटी ऑफ लाइफ है, गुड मनी है और भी काफी सारे फैक्टर्स हैं। और हम लोग काफी टाइम से यूके में रह रहे हैं। हमने आपके साथ काफी ज्यादा जो है यूके की लाइफस्टाइल वीडियोस शेयर करी है और यहाँ पे बताया कि कैसे आप यूके माइग्रेट हो सकते हो, स्टूडेंट वीजा हो या स्किल्ड वीजा हो। लेकिन आज की जो वीडियो होने वाली है ना, वो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि आज हम शेयर करने वाले हैं कि यूके के अलावा ऐसी कौन सी कंट्रीज है जहाँ पे आप माइग्रेट कर सकते हो और कौन से वीजास पे माइग्रेट कर सकते हो। कुछ ऐसी कंट्रीज जो कि थोड़ी सी इजी हो जाती है अगर यूके में अगर आप माइग्रेट नहीं कर पा रहे हो, तो इन कंट्रीज का ऑप्शन भी है आपके लिए। तो स्टार्ट करते हैं फिर आज की वीडियो से। इस लिस्ट में सबसे पहला नाम आता है कनाडा का। कनाडा इज वन ऑफ द मोस्ट वेलकमिंग कंट्रीज फॉर न्यू इमिग्रेंट्स। उसका बहुत बड़ा रीजन ये है कि कनाडा बहुत ही ज्यादा बड़ा है और उसकी पॉपुलेशन बहुत कम है। तो वो चाहते हैं कि इमिग्रेंट्स आए, वहां पे काम करें और इकोनॉमी में पार्टिसिपेट करें और उनकी इकोनॉमी बूस्ट हो। तो इसीलिए कनाडा जो है बहुत लुक्रेटिव बन जाती है इमिग्रेंट्स के लिए। और कनाडा ने काफी सारे ऐसे वीजास निकाले हुए हैं जिसकी वजह से इमिग्रेशन काफी इजी हो जाती है। उसमें सबसे पहला वीजा आता है एक्सप्रेस एंट्री। एक्सप्रेस एंट्री एक पॉइंट बेस्ड सिस्टम है जिसमें हर एक चीज के पॉइंट होते हैं। अगर आपके पास क्वालिफिकेशन अच्छी है तो उसके पॉइंट्स होंगे, आईएलटीएस में स्कोर अच्छा है तो उसके पॉइंट्स होंगे। उसी के साथ साथ अगर आपके पास रेलेवेंट एक्सपीरियंस है तो आपके पॉइंट्स काफी बढ़ जाते हैं। इसी प्रोग्राम में एक और ऑप्शन आता है पीएनपी, विच इज प्रोविंस नॉमिनेशन प्रोग्राम, जिसमें अगर आपके पास किसी पर्टिकुलर प्रोविंस से इनविटेशन लेटर है तो आपके जो पॉइंट्स है वो और ज्यादा बढ़ जाते हैं और इमिग्रेट करना इजी हो जाता है। उसी के साथ साथ ऑब्वियसली स्टूडेंट वीजा तो है ही यार। कनाडा भी बहुत अच्छी कंट्री है फॉर स्टूडेंट्स, क्योंकि वहाँ पे बहुत अच्छी अच्छी यूनिवर्सिटीज हैं। एक और वीजा है जिसके बारे में मैंने रिसेंटली पढ़ा था, विच इज अ यूथ प्रोग्राम। कनाडा ने जो ऑफर कर रहे हैं फॉर एजेस बिटवीन 18 एंड 30। अगर आप उसके बीच में हो तो आप इस प्रोग्राम के लिए भी अप्लाई कर सकते हो और इमिग्रेट कर सकते हो कनाडा में। तो सेकंड नंबर पे आता है जर्मनी। अब जर्मनी की क्या ही बात करें, मैंने खुद जर्मनी से पढ़ाई करी है, अपनी मास्टर्स करी है और मैंने करी थी टेक्निशिय हॉक्सचुले कोलोन। कोलोन एक ऐसी सिटी है जो कि 4th लार्जेस्ट सिटी है और मैंने वहां पे इसलिए पढ़ाई करी थी क्योंकि स्टूडेंट्स के लिए ये बहुत ही अच्छा ऑप्शन हो सकता है। वहां पे पढ़ाई करना बहुत ही चीपेस्ट ऑप्शन हो सकता है क्योंकि वहां पे आपको ट्यूशन फीस जो है वो नहीं देनी। यस, वहां पे ट्यूशन फीस जो है वो पब्लिक यूनिवर्सिटीज में आपको नहीं देनी पड़ती। ओनली 250 से 260 यूरोज जो है पर सेमेस्टर आपके लगते हैं। उसमें भी आपका जो ट्रांसपोर्ट है वो फ्री हो जाता है। तो जर्मनी जो है वो बहुत ही अच्छी कंट्री मानी जा सकती है माइग्रेट होने के लिए, बिकॉज ऑफ देयर स्किल्ड वर्कर इमिग्रेशन एक्ट। तो स्किल्ड वर्कर माइग्रेशन एक्ट के अंडर आपको क्या है, वो 6 मंथ्स का आपको पहले वीजा मिलता है वहां पे जॉब ढूंढने के लिए। आप वहां पे जॉब ढूंढते हो, उसके बाद अपना वीजा जो है वो आप एक्सटेंड भी कर सकते हो डिपेंडिंग ऑन डिफरेंट वीजा टाइप्स। एक्सटेंड करने के बाद आपको वहां पे 4 साल रहना पड़ता है अंडर टेम्पररी रेजिडेंस परमिट। और अगर आप वहां पे सारी रिक्वायरमेंट्स अपनी फुलफिल कर देते हो तो आपको वहां पे पीआर भी मिल जाती है। तो जर्मनी की जो काफी बड़ी बड़ी सिटी है, जैसे कि फ्रैंकफर्ट हो गया, म्यूनिक हो गया, बर्लिन हो गया, कोलोन हो गया, यहाँ पे बहुत ही बड़ी बड़ी कंपनीज है। और स्पेशली ऑटोमोटिव के केस में अगर आप मैकेनिकल इंजीनियरिंग में पढ़ाई करी है या मैकेनिकल इंजीनियरिंग में आप जॉब ढूंढ रहे हो, ऑटोमोटिव में जॉब ढूंढ रहे हो, तो जर्मनी जो है वो बहुत ही अच्छी कंट्री मानी जा सकती है। लेकिन उसका बस एक ही डिसएडवांटेज यहाँ पे आता है कि आपको जर्मन लैंग्वेज सीखनी पड़ती है, जो कि थोड़ी डिफिकल्ट है। बट अगर आप वहां पे प्लान करोगे अपना रहने का तो आप जर्मन लैंग्वेज भी सीख सकते हो, कोई डिफिकल्टी नहीं आती है। मैंने खुद सीखी थी A2 लेवल तक, तो थोड़ी थोड़ी जर्मन जो है वो मैं भी बोल लेता हूँ। तो जर्मनी में डिफरेंट टाइप के वीजा हैं, जैसे कि स्टूडेंट वीजा, जॉब सीकर वीजा, फ्रीलांसर वीजा, रिसर्चर वीजा और एम्प्लॉयमेंट वीजा। तो ये डिफरेंट टाइप के वीजा हैं जो जर्मनी में अवेलेबल है। इसके अंडर आप वहां पे जर्मनी में माइग्रेट कर सकते हो और वहां पे एक अच्छा आपका करियर बन सकता है और अच्छी एक लाइफ, आप गुड क्वालिटी लाइफ वहां पे जी सकते हो। इसी लिस्ट में जो नेक्स्ट कंट्री है वो है नीदरलैंड्स। नीदरलैंड्स अगेन एक बहुत ही ज्यादा सुंदर कंट्री है जहां पे 90% ऑफ डच पीपल स्पीक इन इंग्लिश, विच मेक्स इट मच मोर अट्रैक्टिव फॉर इमिग्रेंट्स। ब्यूटीफुल सीनरीज और ट्यूलिप्स गार्डन्स के साथ साथ ये कंट्री जो है वो बहुत ही बाइक फ्रेंडली है। ऐसा भी कहा जाता है जितने लोग वहां पे रहते हैं उससे ज्यादा बाइक्स है इस कंट्री में। जो सबसे अच्छी बात मुझे नीदरलैंड की लगती है वो ये है 30% टैक्स फ्री रूल फॉर पीपल कमिंग फ्रॉम अब्रॉड टू नीदरलैंड वर्किंग ऑन टेम्पररी वीजाज। नीदरलैंड ऑल्सो प्रोवाइड रियली गुड क्वालिटी ऑफ हेल्थ केयर, लेकिन उसके लिए आपको एक इंश्योरेंस लेनी पड़ती है। बट जो एजुकेशन है बच्चों की, दे प्रोवाइड
रियली गुड क्वालिटी एजुकेशन वो फ्री में प्रोवाइड की जाती है वहाँ पे। एंड इफ यू आर प्लानिंग टू मूव टू नीदरलैंड, यू कैन गो एज अ स्टूडेंट और एज अ वर्किंग प्रोफेशनल। अगर आप एज अ वर्किंग प्रोफेशनल जा रहे हो, आप एक रेजिडेंट परमिट के लिए अप्लाई कर सकते हो और वहाँ पे आपको 5 years रहना पड़ता है, उसके बाद ही PR मिलती है। इफ यू आर नॉट गोइंग एज अ वर्किंग प्रोफेशनल, यू कैन ऑल्सो अप्लाई फॉर सेल्फ एम्प्लॉयड रेजिडेंस परमिट। अगर आपके पास एक बिजनेस प्लान है और वहाँ की रिक्वायरमेंट के हिसाब से लाइसेंसेस है, तो आप एक सेल्फ एम्प्लॉयड रेजिडेंस परमिट भी अप्लाई कर सकते हो और 5 साल के बाद आपको जो है PR मिल जाएगी। और इसी लिस्ट में नेक्स्ट कंट्री आती है ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया इमिग्रेशन प्रोग्राम इज मोस्ट एफिशिएंट एंड रेगुलेटेड, मेकिंग इट मोर इजियर टू माइग्रेट। ऑस्ट्रेलिया मूव होने के लिए वहां पे सेवरल ऐसे प्रोग्राम्स हैं जिसके थ्रू आप माइग्रेट हो सकते हो। उसमें सबसे पहला आता है ग्लोबल टैलेंट वीजा, एम्प्लॉयर नॉमिनेशन स्कीम, स्किल्ड नॉमिनेटेड वीजा, टेम्पररी ग्रेजुएट वीजा, टेम्पररी स्किल शॉर्टेज वीजा। यू हैव टू बी अंडर 50, आपकी एज जो है वो 50 से नीचे होनी चाहिए फॉर मोस्ट वीजास। और ऑस्ट्रेलिया में सिर्फ इजी इमिग्रेशन या डिफरेंट वीजा टाइप्स ही नहीं, वहाँ की हेल्थ केयर सर्विसेज बहुत अच्छी है, वहाँ पे आप डुअल सिटीजनशिप ले सकते हो और उसी के साथ साथ वहाँ पे एजुकेशन बहुत अच्छी है, बेटर क्वालिटी ऑफ लाइफ है। तो पर्सनली मुझे भी ऑस्ट्रेलिया में जो है वो माइग्रेट होना बहुत ही अट्रैक्टिव लगता है। इस लिस्ट में जो नेक्स्ट कंट्री है वो है न्यूजीलैंड। न्यूजीलैंड इज अगेन अ वेरी पॉपुलर डेस्टिनेशन फॉर न्यू इमिग्रेंट्स। न्यूजीलैंड की जो सबसे अच्छी बात मुझे लगती है वो है कि एक बहुत ही लिबरल और सेफ कंट्री है टू लिव इन। यहाँ की जो प्राइम मिनिस्टर है वो भी वुमेन है, सो वुमेन सेफ्टी का बहुत ज्यादा ध्यान रखा जाता है यहाँ पे। उसी के साथ साथ लाइक मोस्ट डेवलप्ड कंट्रीज, दे ऑफर रियली गुड हेल्थ केयर एंड फ्री एजुकेशन फॉर किड्स। लाइक मोस्ट कंट्रीज, न्यूजीलैंड में भी बहुत सारे वीजा ऑप्शंस है, लाइक स्टूडेंट वीजा, और उनका जो स्किल्ड माइग्रेशन प्रोग्राम है वो सबसे ज्यादा पॉपुलर है। अगर आपने स्किल्ड माइग्रेशन प्रोग्राम के जो क्राइटेरियाज हैं वो फुलफिल कर लिए तो वहां पे माइग्रेट करना बहुत ही ज्यादा इजी हो जाता है। उसका जो मेन क्राइटेरिया होता है वो ये होता है कि आपको अंडर 50 years ऑफ एज होना चाहिए एंड यू हैव टू बी रियली हाईली स्किल्ड, और आपके पास एजुकेशन होनी चाहिए और उसी के साथ साथ रेलेवेंट एक्सपीरियंस होना चाहिए। एक बार अगर आपने ये सारे क्राइटेरियाज मीट कर लिए तो आप न्यूजीलैंड में इजीली रह सकते हो और सिर्फ न्यूजीलैंड में 2 साल रहने के बाद PR अप्लाई कर सकते हो। अगर आपकी एज बिटवीन 18 to 30 है तो आप इजीली रेजिडेंसी जो है न्यूजीलैंड में अप्लाई कर सकते हो और वहां पे रह के काम कर सकते हो। और लास्टली जो एक और ऑप्शन है न्यूजीलैंड में जाने का वो है वर्किंग हॉलिडे। सो जो यंग वेस्टर्न ट्रैवलर्स है उनको न्यूजीलैंड एक ऑप्शन देता है अपनी कंट्री में 12 months के लिए आने का और एक्सप्लोर करने का। और अगर आपको न्यूजीलैंड पसंद आ गया तो आप डिफरेंट वीजा टाइप्स के लिए अप्लाई कर सकते हो और वहीं रह सकते हो। अब इसी के बाद जो नेक्स्ट कंट्री आती है लिस्ट में वो है आयरलैंड। जैसे कि आपने सुना होगा यूके में 4 कंट्रीज है, नॉर्दर्न आयरलैंड, स्कॉटलैंड, वेल्स और इंग्लैंड। लेकिन जो नॉर्दर्न आयरलैंड है उसी के साथ एक बड़ी कंट्री है जो कि है आयरलैंड। आयरलैंड जो है वो EU में आती है, तो EU का पार्ट है आयरलैंड। अब आयरलैंड क्यों इतनी अट्रैक्टिव है? क्योंकि वहां पर लो टैक्स रेट्स है, वहां पे माइग्रेट होना जो है वो थोड़ा सिंपलर हो जाता है। बड़ी बड़ी कंपनीज अपने हेडक्वार्टर जो है वो आयरलैंड में बेस करती है क्योंकि वहां पे लो टैक्स रेट्स है। और आयरलैंड जैसे कि आपको पता है यार इंग्लिश स्पीकिंग कंट्री है, वहां पे जाके आपको कोई नई लैंग्वेज नहीं सीखनी, आपको इंग्लिश में ही बात करनी होगी और आपको जॉब मिलना जो है वो ईजी हो जाएगा। वहां पे डिफरेंट काइंड के वर्क वीजास अवेलेबल है जिससे मूविंग प्रोसेस जो है वो और भी ज्यादा ईजी हो जाता है। आयरलैंड के लिए जैसे कि यूके में आपको जॉब लेने के लिए स्पॉन्सरशिप चाहिए होती है, आयरलैंड के लिए भी सिमिलर प्रोसेस है, लेकिन वो थोड़ा ईजी है क्योंकि वहां की पॉपुलेशन थोड़ी कम है और वहां पे बिग कंपनी जो है उनके हेडक्वार्टर्स है, तो वहां पे थोड़ी स्पॉन्सरशिप मिलनी इजियर है। स्किल शॉर्टेज की वजह से वहां पे काफी लोग जो है आजकल माइग्रेट हो रहे हैं और वहां पे डिफरेंट टाइप के वीजास हैं। तो आयरलैंड के लिए बेसिकली 2 मेन वर्क वीजास है, एक हाईली स्किल्ड लोगों के लिए और एक नॉर्मल लोगों के लिए। तो हाईली स्किल्ड वालों के लिए कौन सा है? क्रिटिकल स्किल्स एम्प्लॉयमेंट परमिट, और जो नॉर्मल है वो है जनरल एम्प्लॉयमेंट परमिट। तो फर्स्ट वन जो है जो क्रिटिकल स्किल्स एम्प्लॉयमेंट परमिट है वो कवर करता है प्रोफेशंस डीम क्रिटिकल टू ग्रोइंग द आयरिश इकोनॉमी, जो कि सेकंड वन है वो डिफरेंट टाइप के ऑल अदर टाइप के जॉब जो है वो कवर करता है। तो अगर इन वीजास के अंदर अगर आप आयरलैंड में मूव होते हो तो आपको परमानेंट रेजिडेंसी मिलना जो है वो थोड़ा इजी हो जाता है वहां पर। ये जो वीडियो थी वो सिर्फ एक आपको जनरल आइडिया देने के लिए थी। अगर आप चाहते हो कि हम स्पेसिफिक कंट्रीज के बारे में वीडियोस बनाएं, उनके वीजा टाइप्स के बारे में वीडियोस बनाएं, तो प्लीज आप कमेंट सेक्शन में हमें बताना, हम आगे आने वाली वीडियोस में जरूर ट्राई करेंगे। तो होपफुली आपको ये वीडियो पसंद आई होगी गाइस, तो वीडियो को शेयर करना, अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ लाइक करना, कमेंट करके बताना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके जाना गाइस। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, बाय।